वक्त गांव में एक सफेद बालों वाली बुढ़िया आती है और वो गांव देखकर मन में सोचने लगती है, हाँ ये गांव मेरे रहने के लिए एकदम सही है। फिर क्या था, वो बूढ़ी औरत उस गांव में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। गांव की औरतें उस बुढ़िया को देखकर आपस में बातें करने लगी। चलो अम्मा के पास चलकर पूछते हैं। अम्मा, तुम इस गांव में नई हो क्या? हाँ बिटिया, मैं इस गांव में नई हूँ। वो मेरे बेटा बहू ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं इस गांव में रहने आ गई। अम्मा, तुम यहाँ इस गांव में आराम से रहो। अगर किसी चीज की कोई भी जरूरत हो तो हमें बेझिझक बता देना। फिर वो सभी औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं और उनके जाते ही बुढ़िया चुड़ैल रूप में आकर हंसने लगती है। और अगले दिन बुढ़िया अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी वहां से एक औरत जाती हुई कहती है, राम राम अम्मा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तभी बुढ़िया की नजर उस औरत के बालों पर पड़ती है। तेरे बाल तो बड़े काले हैं बिटिया। हाँ अम्मा। बुढ़िया उस औरत के बालों को अपने हाथों से सहलाने लगती है। बड़े ही काले घने मुलायम लंबे बाल हैं तेरे। क्या अम्मा तुम भी? वो औरत वहां से चली जाती है, पर बुढ़िया उस औरत का एक बाल चुपके से तोड़ लेती है और उसे बड़े गौर से देखने लगती है। एकदम काला बाल। फिर जैसे ही रात होती है, गांव के सभी लोग सो चुके होते हैं। तब वो बुढ़िया अपने चुड़ैल के असली रूप में आकर तांत्रिक पूजा करने लगती है। शक्ति दो काली दुनिया के मालिक, मुझे शक्ति दो। फिर वो चुड़ैल उस औरत के बाल को खून में सान कर उसे अपने सिर में लगाती है। अब मुझे जवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे बाल भी एकदम काले हो जाएंगे। फिर जैसे ही सुबह होने वाली होती, वो चुड़ैल वापस बुढ़िया बन जाती और अगले दिन जिस औरत का बाल बुढ़िया ने तोड़ा था, उस औरत के बाल सफेद हो जाते हैं। वो औरत अपने बालों को देखकर डर जाती है। हे भगवान, ये सफेद बाल! मेरा तो एक भी बाल सफेद नहीं था, ये अचानक से बाल सफेद कैसे हो गए? कितने गंदे और भद्दे लग रहे हैं सफेद बाल। ऐसा करती हूँ, मैं इन बालों को जड़ से उखाड़ देती हूँ। वो औरत बालों को तोड़ने की कोशिश करती है, पर उसकी लाख कोशिशों के बाद भी वो बाल को तोड़ नहीं पाती। हे भगवान, कैसा मजबूत बाल है, टूटता ही नहीं। ऐसे तो मेरे बाल सफेद होने लगे तो मैं जल्दी ही बूढ़ी दिखाई देने लगूंगी। इतने में ही उस औरत का पति आ जाता है। वो औरत अपने पति को देखकर घूंघट कर लेती है। क्या बात है जाने मन, आज तुमने घूंघट क्यों कर रखा है? क्या तुम्हें नई नवेली दुल्हन बनने का शौक चढ़ा है? जैसे ही उस औरत का पति उसका घूंघट उठाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तुम्हारे बालों को क्या हुआ? अरे ये सफेद कैसे हो गए? पता नहीं जी, मेरे काले लंबे बाल सफेद कैसे हो गए? वो औरत अपने बालों को देखकर रोई जा रही थी। उधर वो चुड़ैल अपने सिर में काले बालों को देखकर खुश हो रही थी। ऐसे ही अगले दिन बुढ़िया एक और औरत का बाल तोड़ लेती है और जैसे ही रात होती है, वो बुढ़िया अपने असली चुड़ैल के रूप में आकर तांत्रिक पूजा करने लगती है। हे काली शक्तियों के स्वामी, मुझे शक्ति दो, शक्ति दो। फिर चुड़ैल उस औरत के तोड़े काले बाल को खून में सान कर उसे अपने सिर में लगा लेती है। बाल लगाते ही चुड़ैल के बाल काले हो जाते हैं और उस औरत के बाल सफेद। ये देख चुड़ैल बड़ी खुश होती है और अगली सुबह वो औरत अपने बालों को देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। हाय राम, मेरे काले काले बाल सफेद कैसे हो गए? इसी तरह रोज चुड़ैल दिन में बुढ़िया बनकर औरतों के काले बाल तोड़कर उनकी रात में तांत्रिक पूजा किया करती थी। देखते ही देखते गांव की औरतों के बाल सफेद होते जा रहे थे, पर किसी को इस बात का पता नहीं चल पा रहा था। फिर ऐसे ही एक दिन फिर वो बुढ़िया अपने अगले शिकार की तलाश में गांव में घूमने लगती है। तभी उसे कुएं के पास कुछ औरतें पानी भरती दिखाई देती हैं। वो बुढ़िया कुएं के पास जाकर पानी भरने लगती है। अम्मा, पानी भरने आई हो? हमें क्या दिया होता, हम तुम्हारे लिए पानी भरकर ले आती। फिर एक औरत बुढ़िया को जैसे ही पानी भरकर देने लगती है तो वो बुढ़िया उस औरत के बाल भी चुपके से तोड़ लेती है। फिर सभी औरतें कुएं से पानी लेकर अपने अपने घर चली जाती हैं और फिर जैसे ही रात होती है, वो बूढ़ी औरत चुड़ैल बन जाती है। एक और काला बाल, अब मेरे बाल भी काले घने लंबे हो जाएंगे और उन औरतों की खूबसूरती भी मुझे मिल जाएगी और मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। फिर चुड़ैल उस बाल को लेकर तांत्रिक पूजा करके उसे अपने सिर में लगा लेती है और अगली सुबह गांव की अधिकतर औरतों के बाल सफेद हो चुके थे और वो बूढ़ी दिखने लगी थी और वो अपने आप को कमजोर महसूस करने लगी।
वो औरतें अपने बालों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करती पर बाल टूटते ही नहीं थे। अब तो चुड़ैल एक एक करके गांव की सभी औरतों के बाल तोड़कर उन्हें जैसे ही अपने सिर में लगाकर जवान बनती जा रही थी। ये देखकर चुड़ैल बड़ी खुश हो रही थी। फिर जैसे ही रात होती है, वो बुढ़िया अपने असली चुड़ैल के रूप में आकर अपने आप को आईने में देखती है। मेरे काले घने लंबे बाल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। फिर जैसे ही सुबह होने वाली होती, चुड़ैल वापस अपनी बुढ़िया के रूप में आ जाती। और फिर अगली सुबह, पता नहीं यार मेरी पत्नी के बाल इतने काले थे और अचानक से सफेद कैसे हो गए। अरे यार मेरी पत्नी के बाल भी सफेद हो गए। बताओ, जब से मेरी पत्नी के बाल सफेद हुए हैं उसका तो रो रो कर बुरा हाल है। समझ नहीं आ रहा गांव की औरतों के बाल एकाएक सफेद कैसे होते जा रहे हैं। तभी वो सब आदमी देखते हैं कि बूढ़ी औरत कुएं पर पानी लेने के लिए जा रही है। वो सभी आदमी उस बूढ़ी औरत को देखकर चौंक जाते हैं। यार जो मैं देख रहा हूँ क्या तुम भी वही देख रहे हो? हाँ यार, इस बुढ़िया के बाल तो सफेद थे पर इसके बाल एकदम काले कैसे हो गए? यार मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इस बात का तो पता लगाना पड़ेगा। तभी गांव की कुछ औरतें घूंघट करके कुएं पर पानी भरने आई हुई थी। तभी एक औरत जमुना उन सभी औरतों से कहती है, क्या बात है, आज तुम सबने घूंघट क्यों कर रखा है? वो ऐसे ही। तभी अचानक से हवा का तेज झोंका आता है और उन औरतों के सिर से घूंघट हट जाता है। ये देख सभी औरतें आपस में एक दूसरे को देखती हैं। अरे बिमला, तुम्हारे भी बाल सफेद? और तुम्हारे भी बाल सफेद? फिर सभी औरतें एक दूसरे को देखकर कहती हैं, ये क्या चक्कर है? गांव की सभी औरतों के बाल सफेद कैसे होते जा रहे हैं? तभी वहाँ पर बूढ़ी औरत पानी भरने आती है। सभी औरतें बूढ़ी औरत को देखकर हैरान हो जाती हैं। अम्मा, तुम्हारे बाल काले कैसे हो गए? अरे बिटिया, तुम्हारे गांव का तेल ही ऐसा है, उन्हें लगाते लगाते बाल काले होते जा रहे हैं। अच्छा, मुझे पानी भर कर दे दो, मुझे खाना भी बनाना है। वो बूढ़ी औरत वहाँ से पानी लेकर चली जाती है, पर वो औरतें वहीं पर बैठी आपस में बातें करती हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, अम्मा के बाल काले होते जा रहे हैं और हम गांव की औरतों के बाल सफेद। तभी बिमला कहती है, मुझे तो ये अम्मा कोई डायन लगती है। देखा नहीं कैसे इसके बाल काले घने लंबे होते जा रहे हैं और हम औरतों के सफेद। हम अभी से बूढ़ी लगने लगी है। हमें इस बात का पता लगाना पड़ेगा, आखिर इस बूढ़ी औरत के बालों का राज क्या है। हम आज ही रात को इस बात का पता लगाएंगे। फिर गांव की सभी औरतें और आदमी रात होने का इंतजार करते हैं। फिर जैसे ही रात होती है, गांव की सभी औरतें आदमी चुड़ैल की खिड़की के बाहर छुप कर देखने लगते हैं। जैसे ही बूढ़ी औरत अपने चुड़ैल के रूप में आती है, अरे 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 ये अम्मा तो चुड़ैल है। तभी सभी लोग देखते हैं कि बाल को खून से सान कर वो अपने सिर में लगा लेती है। बस एक और बाल, फिर मेरे बाल पूरी तरह काले हो जाएंगे और मैं जवान हो जाऊंगी और इस गांव पर राज करूंगी। बस कल का दिन और। चुड़ैल की बातें सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। इससे पहले कि चुड़ैल कल एक और बाल अपने सिर में लगाए, उससे पहले हमें कुछ करना होगा। हाँ, कल ही हम तांत्रिक बाबा के पास जाएंगे, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। फिर अगले दिन गांव के सभी लोग तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। कल चुड़ैल जैसे ही अपने सिर में बाल लगाए, उससे पहले ही सभी औरतें अपने बाल काट कर जला देना। चुड़ैल तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर जैसे ही रात होती है, गांव के आदमी औरत चुड़ैल को छुपकर खिड़की से देखने लगते हैं। जैसे ही चुड़ैल खून से सना बाल अपने सिर में लगाने जाती है, तभी सभी औरतें अपने अपने सिर के बाल काटकर आग में जला देती हैं और बाल जलने के साथ ही चुड़ैल के बालों में आग लग जाती है। ये क्या? मेरे बालों में आग कैसे लग गई? मेरे बाल। फिर सभी गांववासी चुड़ैल के सामने आते हैं। अच्छा, तो ये सब तुम सब लोगों ने किया? मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी सबको। इससे पहले कि चुड़ैल उन लोगों तक पहुंचती, चुड़ैल जलकर मर जाती है और चुड़ैल के मरने के साथ ही गांव की औरतों के बाल पहले की तरह काले घने हो जाते हैं और वो ठीक हो जाती है।